हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, CISF में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 1194 पद के लिए। तो इसके बारे में आपको आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और हर स्टेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है कि किस स्टेट में कितने वैकेंसीज हैं। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन का आवेदन होगा ये 29 जनवरी 2022 से लेकर 4 मार्च 2022 तक इसका आवेदन किया जाएगा। तो आप लोग इसका आवेदन जो है ये 29 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं और ये 4 मार्च 2022 को शाम को 5 बजे तक होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो लेवल 3 का है जिसमें 21,700 से लेके 69,100 तक की तनख्वाह आपको मिलेगी। जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कई सारे आपके एग्ज़ाम होंगे। एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि CBT मोड में होगा। ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें, वो आपको करना रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरह से आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो CBT मोड होगा वो OMR बेस्ड होगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने जो आपको बताया उसी तरह से आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो आगे और आइए देखते हैं। बाकी एप्लीकेशन आप जो है 29 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये वैकेंसीज आपकी हो गई। पे स्केल आपका मैंने बताया है कि लेवल 3 का है 21,700 से लेके 69,100 तक का। ठीक है। पूरे आप किसी भी स्टेट से हों इंडिया के, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप यहाँ स्टेट वाइज देख सकते हैं। अंडमान निकोबार इंटायर स्टेट की जो वैकेंसी है वो 0 है इसमें। आंध्र प्रदेश की इंटायर स्टेट की 28 वैकेंसीज हैं और नक्सल एरिया की 51 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से हर स्टेट का दिया गया है। आप यहाँ पे बिहार का देख सकते हैं, इंटायर स्टेट की 58 वैकेंसीज है और नक्सल एरिया के लिए 65 वैकेंसीज है। इसी तरह से आप और आगे आ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप देखिए। इंटायर स्टेट चूँकि यहाँ पे नक्सलाइड एरिया अभी ना के बराबर हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में इंटायर स्टेट के लिए 112 वैकेंसीज है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में ही है इस CISF के लिए। तो टोटल आपकी 1149 वैकेंसी है। ठीक है। और अगर आप कैटेगरी वाइज करें तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल की आपकी 489 वैकेंसी है, EWS की 113 है, SC की 161 है, ST की 137 है और OBC की 249 है। तो टोटल मिला के 1149 वैकेंसी आपकी हुई। ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई स्टेट वाइज। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विस मैन। तो जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 10% वैकेंसी आपकी रिजर्व है। ठीक है। और बाकी आप लोग, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिलेबस भी आपका बिल्कुल सेम ही है, जो भी पुलिस में आता है वैसा ही है। तो इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम आपका वही सिलेबस है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है। जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आप PCM से पढ़े हों। साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट योग्यता इसमें लिया गया है विद साइंस सब्जेक्ट। एज लिमिट जो आपको मैंने बताया 18 से 23 साल। अब एज लिमिट में छूट किसको किसको है, कितना है, तो SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। और उन बच्चों को जो कि 1984 और 2002 के दंगों में अनाथ हो गए थे या छूट गए थे, तो अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट मिली है, OBC हैं तो 8 साल की छूट मिली है, SC ST हैं तो 10 साल की छूट मिली है। सॉरी। तो इस तरह से आपकी एज में रिलैक्सेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखे गए हैं, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगी गई है,
और फुलाने पे वो एक्सपेंशन जो होगा, जो फैलाव होगा फुलाने के बाद, वो 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। ठीक है। अब जिनको रिलैक्सेशन मिला है हाइट और चेस्ट में, तो हाइट इनकी 165 और चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर मांगी गई है। एक्सपेंशन उतना ही है 5 सेंटीमीटर। तो किसको रिलैक्स मिला है, किनको छूट मिल रही है हाइट और चेस्ट में, तो वो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरिया, जो पहाड़ी एरिया के हैं, जैसे गढ़वाल के हो गए, कुमाऊँ के हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, गोरखाज हो गए, डोगराज हो गए, मराठाज हो गए, सिक्किमीज हो गए, लद्दाख कश्मीर वैली, लद्दाख कश्मीर घाटी के हो गए। तो इन लोगों को जो है छूट दी गई है हाइट और चेस्ट में। ठीक है। और जो कैंडिडेट ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको भी छूट दी गई है, जिनकी हाइट यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट जो है वो 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। बाकी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड वेट वो वहीं पे होंगे। ठीक है। टैटू जो हो आपका, ये आप ध्यान रखिए कि जब आप भी कहीं भी सेना की नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं तो टैटू आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड माना है टैटू का, वो आपका माना है कि जो भी पार्ट में आप 1/4 एरिया के अंदर ही आपका टैटू होना चाहिए। जिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। अगर आप एल्बो में कराते हैं, हैंड में कराते हैं, तो वो उस पार्ट के 1/4 में ही होना चाहिए, तभी 1/4 से कम होना चाहिए, तभी वो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा। और टैटू वही माना जाएगा जैसे आपकी सेकुलर कंट्री है। तो हिंदू रीति रिवाज में क्या है, बहुत लोग अपने पति का नाम या कुछ भी टैटू कराते हैं, भगवान का नाम टैटू कराते हैं या कोई सिंबल करा लेते हैं, तो वही माना जाएगा टैटू। अगर आपने किसी फालतू चीज़ का टैटू कराया है तो वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और वो भी, या किसी भी आप रिलीजन में हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आपने कोई रिलीजन से रिलेटेड टैटू कराया है तो वो बिल्कुल एलिजिबल होगा, बट वो 1/4 से कम होना चाहिए उस पार्ट की। ठीक है। तभी ये जो है वैलिड होगा वो। तो टैटू पे ये बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो जहाँ तक हो सके मत ही करवाइए। तो ये सब हो गए आपके जो भी क्राइटेरिया थी वो आपको मैंने बता दिया, और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ठीक है। आगे आइए देखते हैं। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह तो आपको उसमें अपलोड करना ही पड़ेगा या नंबर डालने पड़ेंगे। और अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप सरकारी रिजल्ट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली जो आपने फ़ोटो खिंचाई हो विदिन 3 मंथ, वही आपको अपलोड करना है। ठीक है। इट शुड बी नॉट मोर देन 3 मंथ्स। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड आप करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अपलोड कर दिया कैसे भी, किसी भी फाइल में या इमेज फाइल में, तो वो PDF में आप कर लेंगे तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। आप कहीं भी जाइए, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करा के आपके मेल पे होने ही चाहिए, क्योंकि जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही हैं। तो आप इसको सारे डॉक्यूमेंट जाइए, वो स्कैन करा के आप PDF फाइल एक बनवा लीजिए। जो आपकी फ़ी रखी गई है 100 रुपये रखी गई है। ठीक है। और जो SC ST हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी फ़ी नहीं लगेगी। ठीक है। सिर्फ EWS OBC या जनरल कैंडिडेट की 100 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST और एक्स सर्विसमैन की फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको भरिए, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसको दीजिए, ज़रूर दीजिए। बाकी आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो तो देना ही पड़ेगा इसमें। ये आपको मैंने बता ही दिया, हाइट, वेट, ये सब उसमें मेजर किए जाएंगे। अब देखिए, ये आपका एग्जामिनेशन का आ गया, रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपके इसमें पूछे जाने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन। 100 नंबर के। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन होंगे आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या हिंदी के होंगे। ठीक है। आपको टोटल टाइम जो अलाउड होगा वो 2 घंटे का होगा। तो आप ये देख सकते हैं, यही इसका सिलेबस है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। ये आप जान के चलिए। आपका सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, 25-25 के ऐसे 4 सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथमेटिक्स के, 25 इंग्लिश हिंदी के। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, आप लोग इसको दीजिए, ज़रूर भरिए, ज़रूर से ज़रूर भरिए। और आपको मैं थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए इन्होंने एक और दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन में, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन और सीबीटी फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर। देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है रिटन एग्जामिनेशन की आपकी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, वो 35% है जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए 33% है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 35% लाना अनिवार्य है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, और SC ST OBC हो तो आपको 33% लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको एक इंटरफेस दिखाना है। बाकी ये मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब वगैरह ये आपको, आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं नीचे अपलोड कर दूंगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन का एक जो आपको इंटरफेस दिखाई देगा वो देखिए। जो प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहचान के लिए आप देख सकते हैं आधार नंबर, वोटर ID, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज ID, एम्प्लॉय ID, आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप जब भी अप्लाई करेंगे, सॉरी एक मिनट, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस इसमें दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नेम डालना है, वेरीफाई फिर करना है, फिर से नेम डालने हैं, ठीक है। अगर आपने कोई नाम चेंज किया है या नया नाम रखा है तो वो डालना है, फादर नेम डालना है, फिर वेरिफिकेशन के लिए दो बार डालने हैं आपको, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाली जाएंगी, मतलब ये टोटल आप जो डाले रहेंगे वही यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वगैरह डालनी है, EWS हैं तो EWS लगाना है, SC ST OBC आप हैं, जनरल हैं तो वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालनी है, ठीक है। फिर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। इस तरह का आपका इंटरफेस खुलता चला जाएगा, आपको इसी में जो है डालना है। तो सब कुछ क्लियर कर रखा है इन्होंने, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्होंने सब कुछ क्लियर रखा है। अब देखिए इस तरह से आपका सारा इंटरफेस इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिंट करना है और लास्ट में आपका जो प्रिंट होगा ये मैं नीचे डाल दूँगा PDF इसका, ठीक है। या आप कहीं से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सरकारी रिजल्ट से मिल जाएगा, या आप CISF की वेबसाइट पे चले जाएं। तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है। फिर इस तरह से आपका टोटल फॉर्म निकल के आएगा। सब कुछ भरने के बाद यहाँ आपकी फ़ोटो लगी होगी, नीचे साइन होगी, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा। तो इस तरह से आप भर सकते हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिए, ठीक है। आप कहेंगे तो एक वीडियो मैं अप्लाई करने की भी बना दूंगा, बट इन्होंने पूरा दे रखा है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप फाइनल एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, या तो PDF फाइल या तो आप हार्ड कॉपी कुछ भी रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपको उसका प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।